कोविंद साहब को जब हमने प्रधानमंत्री जी के नाम ये पत्र दिया था, तब उन्होंने पब्लिकली अपने संबोधन में कहा था कि केपी चौधरी जी ने मेरी जिम्मेदारी लगाई है कि ये समाज की समस्या को मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचाऊं और इस जिम्मेदारी को मैं सहज स्वीकार करता हूं। धीरे धीरे ये 2 अप्रैल 2018 में तब्दील होने जा रहा है। इस स्टैच्यू को पार्लियामेंट के परिसर से हटाने का निर्णय किसने लिया? सर, ये वास्तव में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको सबको याद है, और उसमें भारत के महामहिम पूर्व राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे रामनाथ कोविंद साहब। और कोविंद साहब को जब हमने प्रधानमंत्री जी के नाम ये पत्र दिया था, तब उन्होंने पब्लिकली अपने संबोधन में कहा था कि केपी चौधरी जी ने मेरी जिम्मेदारी लगाई है कि ये समाज की समस्या को मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचाऊं और इस जिम्मेदारी को मैं सहज स्वीकार करता हूं। ये कहा था उन्होंने। एक जिम्मेदारी उन्होंने और लगाई है कि 75वां संविधान दिवस इस बार विज्ञान भवन में जो 1,500 लोग हैं, इनकी उपस्थिति में नहीं, बल्कि 75वां संविधान दिवस केपी चौधरी जी आपको खुले ऑडिटोरियम में अगले साल मनाना है और इस जिम्मेदारी को आप सबने स्वीकार किया था। ये बात सही है? अरे सही है या गलत है? तो हमने जब अपने किशोर मकवाना साहब को ये अपना दिया था चिट्ठी, तो उन्होंने भी कहा था कि निश्चित रूप से मैं जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है मैं इसको प्रधानमंत्री तक पहुंचाऊंगा। तो सर, ये हमने आपके नाम पर एक जो मेमोरेंडम तैयार किया था, मैं आपके सम्मुख थोड़ा चाहूंगा कि ये 5 मिनट में इसको मैं रख दूं। श्री अवतार सिंह आर्य साहब, ऑनरेबल चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर एसटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लोक नायक भवन, खान मार्केट, न्यू दिल्ली। रेस्पेक्टेड सर, regarding the memorandum on the problems of the scheduled caste scheduled tribes community for the redressal, All India Federation of SC/ST organizations heartily welcome you at your arrival at association's headquarters, Connaught Place, New Delhi. जोरदार ताली बजाओ। All India Federation of SC/ST organization is an apex body of the SC/ST employees, officers of the social and religious organizations working in India and fighting for the cause of the SC/ST community since its formation, that is 1997. The 40 lakhs employees and officers of the various department organizations are enrolled with the Federation. The Federation has organized a number of rallies, demonstrations, conventions, seminars, international Dalit conferences and Samdhan Yatra at Rajpath, New Delhi to safeguard the interests of the SC/ST community. The Federation has raised the voice of the SC/ST community in United Nations Organization and New York, British Parliament, London, Canada Parliament, Ottawa and various other world international forums. The Federation has succeeded to save the reservation of SC/ST communities in government services by amending 3 amendments, that is 81, 82 and 85th in the Indian Constitution. At this occasion, Federation submit the following problems of the SC/ST community for your kind attention and attention. Sir, the statue of Dr. Ambedkar in the premises of the Parliament House must be installed at the same place रविवार। क्या कह रहे हैं आप लोग? जो लोकसभा परिसर के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर का स्टेच्यू 3 तारीख को रात को उखाड़ा गया और उसको साइड रख दिया गया, पूरे समाज की तरफ से सर आर्य साहब, मैं भावना आपको बताना चाहता हूं, आज भी जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन हुआ है, कल भी वकीलों का प्रदर्शन हुआ है। धीरे धीरे ये 2 अप्रैल 2018 में तब्दील होने जा रहा है, क्योंकि सभी ऑर्गेनाइजेशन आपस में चर्चा करके और वार्ड लेवल पर यानी इंडिया लेवल पर इस प्रोग्राम एजुकेशन का इसमें सारे विचार बना रहे। तो मेरा अनुरोध यह है कि हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बाबा साहब अम्बेडकर को इतने उनके सम्मान में कार्य किए हैं कि उनका लंदन का घर खरीदा, 200 करोड़ की लागत से इंटरनेशनल सेंटर 15 जनपद में बनाया। बाबा साहब अम्बेडकर का अंतिम जहां सांस हुआ 26 अलीपुर रोड पर उनके सम्मान में 200 करोड़ की लागत का उनका अंतरराष्ट्रीय स्मारक बनाया। 500 करोड़ की लागत का मुंबई में वो उनका स्मारक बना रहे हैं। बहुत बड़े बड़े काम जो है माननीय मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद में परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान में किए हैं। समझ में नहीं आया कि ये स्टैच्यू जो कि एक लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है, इस स्टैच्यू को पार्लियामेंट के परिसर से हटाने का निर्णय किसने लिया, क्यों लिया? लेकिन जिसने भी लिया है सर, ये वास्तव में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरा आप लोगों से, चारों से मेरी विनम्र विनती है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस विषय की गंभीरता को समझें। हम लोग आपके साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करेंगे। आपको पूरा इस मामले में जो भी आप हमसे कहेंगे हम आपके आदेश की पालना करेंगे। बट सवाल यह है कि आंदोलन बड़ा ना हो जाए, कहीं ये पूरा SC/ST समाज सड़क पर ना आ जाए
और ये मामला अगर हाथ से निकलता है तो मुझे लगता है कि न केवल राष्ट्रीय होगा, बल्कि मैं क्योंकि इंटरनेशनल फोरम पर भी इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर हूं, बाहर के कंट्रीज में भी इसको लेकर के डेमोन्स्ट्रेशन लोग करना शुरू कर दिए हैं। तो मैं चाहूंगा सर, आप हमारे संवैधानिक हेड हैं, आगे साहब इस विषय को आप गंभीरता लें और इसके साथ साथ इसमें जल्दी से जल्दी अगर इसका समाधान समाज की भावनाओं के अनुरूप होगा तो इसका सारा समाज माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करेंगे। जोरदार तालियां पाएंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।